हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे विषय के ऊपर बना रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो कॉल्स करते हैं और जब उनसे सुनने को ये मिलता है कि ऐसा सब कुछ चल रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराना, उनको इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस विषय पे ये वीडियो बन रही है कि किसी भी उम्र में, कोई भी आपकी उम्र है, कोई बात नहीं, आ जाइए, आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। लड़के की उम्र अगर 21 से कम है, लड़की की उम्र अगर 18 से कम है, तो बजाय उनको मना करने के, और बहुत से क्लाइंट्स के फ़ोन ऐसे आते हैं और मेरे पास ही नहीं औरों के पास भी आते होंगे कि सर हमने तो किसी से बात करी है, वो कह रहे हैं कि हम करवा देंगे। तो ये वीडियो इसी के लिए बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कोर्ट मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, लड़की की उम्र 18 कंप्लीट होनी चाहिए, लड़के की 21 कंप्लीट होनी चाहिए। ये मैंडेटरी एज है, जिससे कम अगर एक भी दिन है, मान लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आज की है, अगर आप आज करते हैं, आपकी उम्र 21 साल आज पूरी हो रही है, आप अगर आज की डेट में करते हैं तो लीगली वो वैलिड नहीं है यहाँ तक भी। और अगर आप उसे कल करते हैं, एक दिन बाद, मतलब जब आपकी उम्र पूरी जैसे आज हो गई, उसके बाद आप कल करते हैं तो वो वैलिड है। तो 20 साल के लड़के, 17 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां, 19 साल के, 20 साल के लड़के कॉल करते हैं, कहते हैं सर हमें कोर्ट मैरिज करनी है। पहली बात तो उम्र छुपाई जाती है, उम्र बताते नहीं है। उसके बाद जब उम्र बताते भी हैं तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं, आपकी मैरिज अगर हमारी तरफ से कहा जाए कि नहीं होती, तो उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं सर, हमारी तो किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, करा देंगे। तो देखिए, इस चीज़ में अगर कोई इस तरह से आपको करा रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है और कम उम्र में आपकी मैरिज कर रहा है, तो उसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और वो वैलिड है या नहीं है वो तो बताऊँगा ही। दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपकी उम्र कम है वो आपके सर्टिफिकेट पे कभी नहीं आ सकती, लीगल सर्टिफिकेट पे वो उम्र कभी नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे कम उम्र में मैरिज नहीं हो सकती। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, चाहे तो उनको चेंज किया जाए या उनके साथ फॉर्जरी की जाए और उनको जो है आपकी उम्र ज़्यादा बढ़ा के दिखा के उसकी मैरिज कर दी जाए। वो मैरिज कहीं से कहीं तक वैलिड नहीं होती। अभी नहीं, आज से 2 साल 3 साल के बाद भी अगर आप ये सोचें कि हम आज करके रख लें और उसे साल भर बाद या 1.5 साल बाद जब उम्र पूरी हो जाएगी तब दिखाएंगे, तो भी वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जिस डेट पे आपने मैरिज करी थी उस डेट में आप लोगों की उम्र कम थी। तो कोई भी अगर इस तरह के काम कर रहा है, आपको करने के लिए कह रहा है, ऐसे लोग करते भी हैं और होता भी है। क्योंकि ऐसा अगर कोई एक ही क्लाइंट बोले तो भी बात समझ में आती है कि चलो उसने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ सर करवा रहे हैं, कि हो सकता है सर भी मान जाए इस चीज़ को लेके। लेकिन अधिकतर जो क्लाइंट जिनकी उम्र कम है, उनसे जब बात की जाती है, उनको जब मना किया जाता है, तो सामने से यही जवाब वहाँ से आता है कि सर हमने तो बात करी थी, वो तो कह रहे थे हम करवा देंगे। देखिए, इस चीज़ में, और आप चाहें तो देख लीजिए इस चीज़ को, जो भी कम उम्र में करने वाले हैं या करना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ उसमें ज़रूर की जाती है। कम उम्र में आप ये सोचिए कि आपका लीगल सर्टिफिकेट अगर आप ले रहे हैं, लीगल सर्टिफिकेट में लड़की की उम्र अगर कम है या लड़के की उम्र अगर कम है और वही उम्र उस सर्टिफिकेट के अंदर अगर आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, लड़की की शादी की उम्र 18 कंप्लीट है, लड़के की शादी की उम्र 21 कंप्लीट है। इससे कम उम्र की मैरिज सरकार, गवर्नमेंट, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। उस शादी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो भी कोर्ट मैरिज करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि जो कोर्ट मैरिज करते हैं उनकी कॉल्स इस चीज़ के लिए आती हैं। कोर्ट मैरिज करने वाले 99% जो कपल्स हैं वो अपनी घर की मर्जी के बिना ही ये मैरिज करते हैं। तो सीधी सी बात है, घर का ऑब्जेक्शन आएगा ही। इतना दिमाग, मतलब आप ये सोचें कि घुमा फिरा के पूछना पड़ता है, उसके बाद बताया जाता है कि हाँ हमारी उम्र कम है। जब उनसे ये कहा जाए कि बेटा अगर आपकी स्कूल के अंदर उम्र कम हुई तो आपकी शादी कैंसिल भी हो सकती है, तो छुपाना मत। तब कहते हैं कि हाँ सर हमारी उम्र कम है। ये आप मुझे
या किसी और एडवोकेट को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, ये धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। इस तरह की मैरिज करने से कोई फायदा नहीं होगा। कल को मैरिज कैंसिल हो जाएगी। लड़की अगर नाबालिग है तो नाबालिग की धाराओं में केस दर्ज भी हो सकता है। और जो आप शादी अभी 6 महीने, साल भर बाद, 1 साल बाद तसल्ली से, इत्मीनान से कानून के दायरे में रह के कर सकते थे, कहीं अगर आप अंदर चले गए तो सालों का टाइम भी उसके लिए लग जाएगा अगर जमानत नहीं हुई तो फिर जो सही तरीके से अगर करने की उम्र तक आप शादी कर भी पाते तो वो भी शादी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखें। सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाने का मतलब ही ठीक सलाह देना नहीं है। आपके लिए सही सलाह, सही चीज यही है कि उम्र का वेट करें। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि बहुत सौ के साथ इस तरह से होता है। बहुत से क्लाइंट हमारे पास फोन करके ये भी कहते हैं, सर नाबालिग की सजा काट के आ रहा हूं, अब मुझे मैरिज करनी है, अब उम्र पूरी हो गई, तब मैं लेके चला गया था, किसी ने करा दी, बाद में केस फाइल हो गया, नाबालिग में अंदर कर दिया, नाबालिग के केस, अब वापस निकल के आया हूं, अब दोनों की उम्र पूरी अब करनी है। ऐसे भी कॉल्स आते हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी खराब ना करें। कोर्ट मैरिज करना है, आपका राइट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक उम्र निर्धारित है, उस उम्र के बाद ही आप कोर्ट मैरिज करें लीगल तरीके से, ताकि कानून भी आपका साथ दे सके। आप कानून का साथ, कानून की सपोर्ट ले सकें, और वो सपोर्ट तभी आपको मिलेगी जब आप लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज करें। उम्मीद है ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कम उम्र में शादी अगर कोई करा रहा है आपकी, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, और अगर सलाह माने तो ये शादी बिल्कुल भी ना करें। आपके फ्यूचर के लिए दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, उसके पास तो पैसे आ जाने हैं, आपने पैसे दे देने हैं, उनके पास पैसे आ जाएंगे। कल को अगर शादी कैंसिल होगी तो आपकी होगी, कल को पेनलाइज किया जाएगा तो आपको किया जाएगा, कल को अगर जेल जाओगे तो आप जाओगे। उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। तो इस चीज को समझें और मैरिज अपनी उम्र पूरी होने के बाद ही करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।